रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। रिश्ते निभाना तो कोई इस पुराने घर से सीखे जो खंडर बनने के बाद भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। वो हमेशा जमीन से ही जुड़े रहता है। हम अपने रिश्तों से बहुत लगाव रखते हैं, इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं और ना ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम रिश्ते निभाना जानते हैं। हम रिश्तों का व्यापार नहीं करते। हम सब अकेले कुछ भी नहीं कर सकते एक दूसरे के बिना, और यही रिश्तों की खूबसूरती है। रिश्ते बड़े प्यारे और मजबूत होते हैं जिनमें एक दूसरे का विश्वास होता है और जिनमें हक भी हो और कोई शक भी ना हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिंदगी को चलाने के लिए रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य कई तरह के रिश्ते जीता है। रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक है और आमतौर पर 3 ध्रुवों पर टिके हुए हैं। कुछ रिश्ते जन्मजात खून के होते हैं, कुछ संबंधी होते हैं और वहीं पर कुछ रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं, जो कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है और रिश्तों का कोई दायरा नहीं होता। रिश्ता प्रेम तथा विश्वास पर आधारित है, जिसे हम अपने कार्यों, व्यवहार, आचरण और प्यार से सींचते हैं। आजकल के तेजी से बदलते दौर में लोगों के पास समय कम है। इससे रिश्तों में गर्मजोशी दिनों दिन कम होती जा रही है और इन्हें गहरे बनाने से लोग हिचक रहे हैं। लोग आजकल अपने आप में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उन्हें अपने पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का ठीक से एहसास भी नहीं है और इस कारण रिश्तों को ठीक से संभालने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ कमी रख जाती है रिश्तों को संभालने में। तभी तो थोड़ी सी कठिनाई आने लगती है रिश्तों को संभालने में। ऐसे में यदि हम अपने विचार, वाणी और व्यवहार को इस तरह घुमाएं कि रिश्तों के बंद पड़े ताले फिर से खुल जाए। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पारिवारिक संबंध नींव की तरह होते हैं और ये संबंध हमारे जन्म से वरदान के रूप में मिलते हैं, जो मृत्यु तक चलते भी हैं और काम भी आते हैं। रिश्तेदारी के संबंध दीवार की तरह होते हैं, जो नींव की मजबूती के आधार पर चलते हैं, और दोस्ती के संबंध दोनों की अनुकूलता के आधार पर चलते हैं। सवाल ये है कि हम सभी तरह के रिश्ते बनाए कैसे? एक बार ये बन जाएं तो संभाल कर कैसे रखें, जिनसे वे मील के पत्थर बने रहें और हमें हमेशा रिश्तों में प्यार और अपनापन मिलता रहे। रिश्तों में मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्र सिर झुकाने से तो परमात्मा भी नहीं मिलते। संबंध भावना और चाहत से पनपते हैं और जब तक ये मौजूद हैं, संबंध बने रहेंगे। जहाँ ये मरने लगे, वहीं संबंध भी ढहने लगेंगे। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का कोई इंसान नहीं मिलेगा। अगर आप बिना कमियों के इंसान को ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। आज हम शुरुआत अपने से ही करते हैं। कमी तो हर किसी इंसान में ही होती है, बस हमें इंसान की अच्छाइयों को देखना आना चाहिए। ऐसे ही रिश्तों में
कमियां तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन हमें रिश्तों की अच्छाइयों को देखना आना चाहिए। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। अगर किसी को आपके साथ सुकून नहीं मिल रहा तो उसे वहाँ छोड़ देना ही उचित होता है। जबरदस्ती रिश्ते को बनाए रखना आपके लिए दुखदायक हो सकता है और साथ ही जिसके साथ आप जबरदस्ती रिश्ता बना के रख रहे हैं वो इंसान भी आपसे दुखी रह सकता है। इसलिए रिश्तों में जब तक दिल से जुड़ाव है तब तक ही उस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, नहीं तो खूबसूरती के साथ रिश्तों को वहीं छोड़ देना चाहिए। रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब हम अच्छे व्यवहार से इनको महत्व देते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं, एक दूसरे के प्रति हम अच्छा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक साथ अपनाते हैं, वो ही एक अच्छा रिश्ता बनता है। यदि हम कटु व्यवहार करेंगे तो रिश्ते खराब होने में देर नहीं लगेगी। इनमें गहराई के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की ज़रूरतों को समझकर जिएं। कभी कभी कुछ कारणों से किसी एक को लगने लगता है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है तो खटास आना स्वाभाविक है। जरूरी है कि ऐसी भावनाओं को पनपने ना दें। अगर अपनों की इच्छाओं की कदर करेंगे, आपसे विश्वास कायम रखेंगे तो आपके रिश्ते की डोर और मजबूत होगी। किसी भी रिश्ते को विश्वास मजबूत आधार देता है और उनका कमज़ोर होना विश्वास का कम होना भी है। हर आदमी के स्वभाव में भिन्नता होती है जो उसे दूसरों से अलग करती है। ऐसे में कभी कभी कुछ चीज़ों के नज़रिए को लेकर आपस में विरोधाभास होना लाजमी है। संबंधों में जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख ही समाप्त हो जाएंगे। रिश्तों में मतभेद रहेंगे, लेकिन मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। इनकी गहराई के लिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती और ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। इनको संभालते वक्त सोचना चाहिए, ना कि कद बड़ा होता है ना कि पद बड़ा होता है। बड़ा वो है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। जिंदगी में अगर संबंधों को खुलकर जीना है तो झुककर जियोगे तो संबंध अच्छे होंगे। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों रिश्तों के लिए आवश्यक होता है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे जीवन भर टिके रहेंगे। कभी कभी रिश्तों में परिस्थितियां भी बनती बिगड़ती है। विपरीत परिस्थिति आए तो सोचें कि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा और जब तक ये है घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। अच्छा इंसान बनना हो तो हमेशा सोचें, मेरे मन और कर्म और वचन से किसी का बुरा ना हो। रिश्तों में सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है, जो चाहे तो किसी का दिल जीत ले और चाहे तो दिल को चीर दे। रिश्तों को बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, लेकिन कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने में और मनाने में पूरा जीवन ही व्यतीत हो जाता है। संबंधों में वाणी के उपयोग और संयम का बहुत महत्व है। इसलिए ताकत अपने लफ्ज़ों में डालो,
क्योंकि वाणी रूपी बारिश से संबंधों की फसल उगती है। इसलिए इस पहलू पर हमेशा विचार करें कि मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की ताकत होनी चाहिए। अनचाहा ना सुनना पड़े, इसलिए मनचाहा कभी मत बोलिए। यह सही है कि राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी मत लूटना दोस्तों, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। ये जो रिश्ते होते हैं ना, मोतियों की तरह होते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी मोती गिर जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। रिश्तों के प्रति ईमानदार रहिए और सदा उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना खुद का वक्त नहीं देखते और व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए वक्त निकालते हैं। ये मत भूलिए कि शीशा और रिश्ते दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं और दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं। हमें इनमें गलतफहमियां नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी भी ठीक नहीं होती है। इनकी गहराई के लिए हमें सारी खूबियां कम पड़ जाती है और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। रिश्तों को गलतियां उतना कमज़ोर नहीं करती जितना कि गलतफहमियां कमज़ोर कर जाती हैं। ऐसे में अगर आप के कारण किसी गलतफहमी का जन्म होता है तो आप उसको सोचिए, समझिए और दूर करने की कोशिश कीजिए। संबंधों में धीरज कम होने के कारण कई बार गुस्सा हमें बहुत हानि पहुंचाता है और हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है और हम अकेले हो जाते हैं। अगर सब्र अकेला आता है तो हमें सारी अच्छाई भी दे जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव, ज्ञान और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं। कुछ लोग रिश्तों को धीरज के बगैर खराब कर लेते हैं। इसलिए किसी के साथ भी ऐसी बहस मत करो कि बहस तो जीत जाओ पर अपने रिश्ते को हार जाओ। अपने रिश्तों को सहज कर रखो दोस्तों। रिश्ते जीवन में बने बनाए नहीं मिलते, हमें उनको बनाना पड़ता है, सींचना पड़ता है अपने मन से, प्यार से और अपने व्यवहार से। दोस्तों, अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो या मेरी किसी भी बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें दोस्तों।